हेलो 10th क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है, कॉपी एंड पेन लेके बैठना और उतारते चलना। अगर मैं किसी एक सीरीज़ को उठाऊँ, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इसमें आप एक पैटर्न फॉलो होते हुए देख पा रहे हो। केवल अभी सीरीज़ उठा रहा हूँ मैं, 3, 6, 9, 12, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक सीरीज़ उठाऊँ, 18 मान लो, फिर 26, यानी कि यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो हो नहीं पा रहा सही से। ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा। अगर मैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो आप ये देख पा रहे हो एक सीरीज़ तो है, ये सीरीज़ है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ऊपर वाले में आप देख पा रहे थे कि वहाँ पर डिफरेंस भी ना, दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस बराबर था, हर बार बराबर था। यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं आएगा। ठीक है, एक ये बात याद रखना। तो द सीरीज इन विच 2 consecutive number difference is same, then series is called AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तब वो AP कहलाएगी, यानी कि ये मेरी एक AP है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस फॉलो हो रहा है, हर बार सेम डिफरेंस आ रहा है। अब समझो एक चीज़ और, पहला टर्म को A1 कहते हैं, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3 और फिर 4, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि मैं नंबर को AN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और N आर द नेचुरल नंबर। N जो होंगे हमारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, डिफरेंस निकालने के लिए आपको लगातार दो नंबर के बीच का डिफरेंस चाहिए होगा, यानी कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर आप निकालो तो 4 माइनस 2, 2 आएगा, 6 माइनस 4 करो, 2 आएगा, 8 माइनस 6 करो, 2 आएगा। यानी कि डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हम कह देंगे, कॉमन डिफरेंस है, सब में 2 आ रहा है, इस 2 है, तो मेरा ये AP बन जाएगी, ये मेरी AP बन जाएगी। इसी प्रकार 3 वाले में डिफरेंस 3 का होगा, तो वो मेरी एक AP है, वो मेरी एक AP है। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हो कि जो DA है ना, वो A2 माइनस A1 करके आ रहा है, A2 माइनस A1 करके आ रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ A1 को इस तरफ ले आऊँ, A1 को इस तरफ ले आया तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि A2 जो होगा वो A1 प्लस D होगा कि नहीं बच्चों। उसी प्रकार A3 माइनस A2 करके D आ रहा था, तो A2 को मैं इधर ले आऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि A3 की जो वैल्यू होगी वो A2 में D जोड़ने से आ जाएगी। सवाल करते हैं, सवाल में बता देता हूँ, एक बार देखो फिर से। सीरीज़ हमने ले रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो मैं देख पा रहा हूँ मेरी जो सीरीज़ है, अगर मुझे A2 निकालना है इसमें, तो मैं A1 में D जोड़ दूँ। A1 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 था अपना, तो 4, तो सेकंड टर्म तो अपना 4 ही है। A3 निकालना है तो A2 में अपना D जोड़ दूँ। A2 अपना 4 आया था, D अपना 2 है, तो 6। तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि अगर मुझे अपना कोई सा भी टर्म निकालना है, तो उससे पहले वाला टर्म हमें पता होना चाहिए, तो हम निकाल लेंगे अभी। ठीक है, यानी कि मैं इस AP के, अगर मुझे कोई क्वेश्चन बोले कि A 5 है और D 3 है, तो फाइंड नेक्स्ट
4 टर्म ऑफ द एपी। एपी के अगले 5 टर्म बताओ। एक सवाल ये करो, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इनको करना है बच्चों, करो। चलो ये सवाल करो बच्चों, ठीक है, 3 सवाल करो, फिर अभी और समझाऊंगा इसके ऊपर मैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। बताओ बच्चों, ठीक है। अगर आप कर लो तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ना हो पाए तो लास्ट में मैं करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा हमारे पास, अगर बच्चों जैसा कि आपने अभी देखा कि A2 निकालने के लिए मुझे A1 प्लस डी चाहिए था, A3 निकालने के लिए मुझे चाहिए था A2 प्लस डी, A4 निकालने के लिए मैं A3 में डी जोड़ दूँ, A3 में डी जोड़ दूँ, A3 की वैल्यू मैं A2 प्लस डी लिख सकता हूँ, A2 की वैल्यू मैं A1 से फर्स्ट टर्म से रिलेशन निकाल सकता हूँ, यानी कि मैं A4 की वैल्यू नाउ मैं एक बार देख पा रहा हूँ बच्चों कि मैं A4 की वैल्यू 4 टर्म वैल्यू कैन बी फाइंड आउट with the help of फर्स्ट टर्म से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे A1 जो है वो 5 दे रखा है और D दे रखा है 10, तो मैं अपना A6 निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल A6 का ही है। A6 के लिए क्या हो जाएगा, A1 में यानी कि एक कम, तो ये 6 है तो एक कम 5, इधर जैसे 4 था 3 से इंटू करी, उसी प्रकार इधर 6 है तो 5 से इंटू कर दो, यानी कि एक कम से इंटू करनी थी डी की, तो A1 5 है, डी 10 है, तो 5 + 50 हो जाएगा 55। तो यानी कि अगर मुझे सीरीज इसकी अगर मैं सीरीज़ बनाऊंगा तो मेरा 55 नंबर जो है ना वो 6ठे नंबर पे आएगा। देखो आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे मेरा कौन आ गया, 55 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है, कि मैं अगर AN निकालना है, मुझे AN निकालना है, तो फर्स्ट टर्म के साथ मुझे एक कम करना है, N की मल्टीप्लाई एक D की मल्टीप्लाई एक कम N से मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने यानी कि किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। अब इस फॉर्मूले का ऊपर सवाल करते हैं। मान के चलो ये एक AP है, आसान से ले लेते हैं ताकि AP बनाने में आसानी हो जाए।
1 2 3 4, आप बोलोगे तो गिनती लिख दी, 2 6 4 8 10 8 10 12। तो यानी कि अगर इसका A26 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A37 निकालना है कैसे निकालेंगे, A100 निकालना है कैसे निकालेंगे, सारे निकाल के बताता हूँ मैं आपको बच्चों। कॉपी पेन लेके बैठना बच्चों, ठीक है। A20 के लिए क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे AN का। A की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, सबसे पहला काम है आपको A की वैल्यू निकालना। A 2 है, D निकालने के लिए आप A2 माइनस A1 कर दोगे, कितना आ जाएगा 2। अब अपना फॉर्मूला यूज़ करोगे, फॉर्मूला A26 का है, N की वैल्यू कितनी है 26 बोल रहा है, तो A26 A प्लस N माइनस 1 यूज़ करोगे। A कितना है अपने पास 2, A26 है, D कितना है, D 2 आया है, 2 प्लस 25 इंटू 2, तो 2 प्लस 50 और ये 52 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको A37 A100 निकालना है। इसे उतार लो, अब इन्हें उतार लो, अब करो समझो। इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छे से कोई दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं बताने वाला आपको। इनका आंसर बताओ कमेंट में, कमेंट में अपना आंसर बताओ तो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक्स पूरी वीडियो है कि आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का, कि चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। बाकी तो मैथ ही यूज़ करनी है बच्चों। मैथ में आपको क्या क्या आना चाहिए, देखो परसेंटेज आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है, इक्वेशन होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, रेशियो को सॉल्व करना आना चाहिए, रेशियो के सवाल, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। यही है पूरी मैथ में, यही है पूरी मैथ में 10वीं की पूरी क्लास में। बाकी तो बेसिक ही होता है हर कहीं, फिर इन सब का यूज करके मैथ बनाई जाती है बच्चों। अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ लो, जो आपने अलजेब्रिक की क्वाड्रेट वो पढ़ी थी, फॉर्मूले वो पढ़ो, ठीक है। बाकी सब तो सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक। सवाल लेते हैं, अगर मुझे फाइंड सम ऑफ सीरीज मार दो, सम ऑफ सीरीज। अगर मुझे एपी की सीरीज का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों। ये एक एपी है, सबसे आसान यही है, इसलिए लेके चल रहा हूँ, एन टर्म तक गई मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है इसका सम चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एस एन निकालने के लिए आपको n/2 2a n - d निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का यूज आपको करना होगा। n की वैल्यू लिखोगे, कितनी होगी आपको पता नहीं, n की वैल्यू तो चलो इधर मैं लिख देता हूँ, a 50 लिख देते हैं। n A50 तक गया है, A50 तक गया है 50, n की वैल्यू 50 हो गई, n की वैल्यू 50 हो गई। a आपके पास है 2, d आप निकाल लोगे A2 - A1 करके,
2 आने वाली है। अब आप SN50 निकालोगे, 50 का फॉर्मूले में डाल दोगे। n की वैल्यू 50 है, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 50 है और d की वैल्यू 2 है। ये 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 49 × 2 हो जाएगा, 25 4 इंटू करोगे 102 आएगा, जोड़ोगे 25 और 104। अब आपको मैथ की लगानी है यहाँ पर, तो आप एक काम करो, 100 + 4 कर दो, तो आपको पता है 2500 हो जाएगा और 25 × 4 100 होता है, तो आपका आंसर आ गया 2600। देखो ये तो आसान सी मैथ आपको बचपन में सिखाई गई होगी, वो है, कोई ट्रिक ही नहीं है। तो इसका SN कितना आ गया हमारा, AS50 50 सम, यानी कि 50 टर्म अगर आपको जोड़ोगे सीरीज के तो कितना आ जाएगा, 2600 सम आ जाएगा उसका। ठीक है, इस पे जो अब हार्ड सवाल, अब हम मॉडरेट जाएंगे सवाल नेक्स्ट वीडियो में, मॉडरेट सवाल उठाएंगे, फिर हार्ड सवाल उठाएंगे, फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग सवाल उठाएंगे RD समा के। तो बच्चों बने रहना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है हमारे YouTube चैनल पे। बिल्कुल बच्चों को बेसिक से पढ़ाते हैं ताकि बच्चा हर चीज़ समझे।